टैनिंग एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर किसी को होती है, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हो, ड्राई स्किन वाले हो या नॉर्मल स्किन वाले हो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि टैनिंग सिर्फ धूप से नहीं होती। फिर भी लोग बस ये सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा लेमन या फेस पैक लगा लेने से टैनिंग चली जाएगी। लेकिन अगर आपको सीरियसली अपनी स्किन इम्प्रूव करनी है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ रेगुलरली साइंस बेस्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्किन रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टैनिंग होती क्यों है, और फिर मैं आपको साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिससे अगर आप 30 दिन तक प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको अपनी स्किन टोन में क्लियर इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि आपने कॉज नहीं समझा तो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए पहले समझते हैं कि टैनिंग आखिर होती क्यों है। देखो, जब हमारी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो सन की यूवी रेज डायरेक्टली स्किन सेल्स को डैमेज करती है। अब हमारी बॉडी स्मार्ट होती है। स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन का काम होता है स्किन को यूवी डैमेज से बचाना। इसीलिए जब आप ज़्यादा धूप में रहते हो, स्किन ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और वही मेलानिन स्किन को डार्क दिखाता है। इसी प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। टैनिंग कोई डर्ट नहीं होता है जो फेस वॉश से निकल जाए, और ना कोई ऊपर की लेयर है जो एक दिन में पील हो जाए। टैनिंग एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और जब तक आप बॉडी को सिग्नल नहीं दोगे कि डैमेज रुक चुका है, तब तक टैनिंग नेचुरली फेड नहीं होगी। और वहीं पर लोग गलती करते हैं। लोग ये गलती करते हैं कि वो हार्श स्क्रब्स यूज़ करते हैं, रोज़ फेस पैक लगाते हैं और स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। जब स्किन इरिटेटेड होती है तो वो और ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, मतलब टैनिंग कम होने के बदले और बढ़ जाती है। अब चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। टैनिंग को रिमूव करने का मतलब स्किन को काम करना और डैमेज को स्टॉप करना, और इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है, सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे तो आप जो भी स्किन केयर कर रहे हो वो वेस्ट जा रहा है। सनस्क्रीन डेली लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर के अंदर हो, क्योंकि यूवी रेज विंडोज से भी आती है। सेकेंड स्टेप है स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें आप एक कंसिस्टेंट और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर विल बी अ जेंटल क्लेंजर। आप कोई सा भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, जैसे सेटाफिल या फिर सिंपल। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र की तरफ जा सकते हो। जब स्किन बैरियर स्ट्रांग होता है तो स्किन इन्फ्लेमेशन कम होती है और मेलानिन रिडक्शन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो कि है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। टैनिंग सालों में डेवलप होती है, तो वो एक दिन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप 30 दिन तक स्किन को काम रखो, प्रोटेक्ट करो और इरिटेट करना बंद करो, तो स्किन नेचुरली अपना ओरिजिनल टोन स्लोली रिवील करती है। हाइड्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो स्किन रिपेयर स्लो हो जाता है। इसीलिए इनफ पानी
कम शुगर और प्रॉपर स्लीप टैनिंग फेड होने में हेल्प करती है। स्ट्रेस भी एक हिडन फैक्टर है। हाई स्ट्रेस का मतलब हाई इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का मतलब टैनिंग। स्किन केयर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये लाइफस्टाइल होती है। अगर आप ये प्रोसेस 30 दिन ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो मैं मिरेकल का प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन इम्प्रूवमेंट आप खुद नोटिस करोगे। हेल्दी स्किन फोर्स नहीं बदलती, वो तब चेंज होती है जब आप उसे टाइम देते हो, और टैनिंग भी ऐसे ही फेड होती है।